The Lions Club is a worldwide family of volunteers dedicated to serving society and bringing positive change of people's lives. With kindness and a spirit of service, we work together to bring a brighter and a better world. नमस्कार दोस्तों, welcome to our another episode, The Lions Unleashed. मैं लायंस गुरजीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट who is young, energetic leader from Managuri, who never lets distance come in the service way of service and a one strong pillar of district G22F. एक व्यक्ति जिनकी दहाड़ उनकी दृढ़ता जितनी ही मजबूत है। इन्होंने अपने समर्पण और सेवा भावना के माध्यम से हेल्थ कैंप, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो प्लीज वेलकम आवर इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस दीपक अग्रवाल जी। थैंक यू लायन गुरजीत। हेलो सर। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सीए लायन विशाल जैन को, इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया। ये पॉडकास्ट का लास्ट ईयर हमारा प्लान था, एक शूटिंग भी हुई थी लेकिन कोई रीजन से नहीं हो पाया था। तो ये आज के जो हमारी लायंस है ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ हमारे DCIT लायन विशाल जैन को फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। Thank you, sir. Now I'm going to throw some questions for you, sir. What was younger Deepak like in Managuri? Sir, क्या आप हमेशा से ही इतने हाई एनर्जेटिक थे या लायनिज्म को ज्वाइन करने के बाद आपका ये टर्बो मोड ऑन हुआ? एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम मैनागुड़ी और बचपन से ही मेरा जो लाइफस्टाइल था मतलब डिसिप्लिन और एक रूटीन लाइफ में लीड करता था। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज जैसे स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, सारी चीज़ों में मैं पार्ट लेता था। तो बोल सकते हैं कि एक्टिव था। और लायनिज्म में आने के बाद लेकिन एक जो प्रॉब्लम थी मेरे में, बहुत शाई था। हाँ जी। और कंजर्वेटिव था। जब मैं लायंस ज्वाइन किया 2002, उसके बाद प्रेसिडेंट जब था 2012-13 में, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम होती थी। एक इंसिडेंट बताता हूँ कि किसी से मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी से बात करनी थी एज ए प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट। तो उसके लिए मैं 2 दिन से मतलब ये प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे वो टेलीफोन बात करना है। तो इस लेवल का था और धीरे धीरे लायनिज्म में आके जो है ये मोड आया। एज अ बिजनेसमैन कैसे आपके प्रोफेशनल जीवन में लायंस की अपनी लीडरशिप का आकार लिया लायंस में? मैं आफ्टर स्टडीज़ बहुत ही कम एज में मैंने अपने जो फैमिली बिजनेस है होलसेल ऑफ फूड ग्रेन्स वो मैंने ज्वाइन किया था। और उसमें क्या होता था कि जो हमारे कस्टमर्स है, डीलर्स है, उनको मैनेज करना या जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ अलाइनमेंट करना, तो काफ़ी कुछ हमें मैनेज करना पड़ता था। इससे धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बढ़ती गई और वही जो स्किल्स है वो धीरे धीरे लायनिज्म में अप्लाई हुआ। आपको लायनिज्म में किसने लाया या फिर लायनिज्म ने खुद ही आपको ढूंढ लिया? नहीं, एक्चुअली हमारे मैनागुड़ी में बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, अभी नहीं है, लायन महेश खोड़िया। तो और लायनिज्म में मैं बहुत छोटे से इन्वॉल्व था। मुझे अभी भी याद है अराउंड 89 या 90 की बात है जब मैनागुड़ी में एक आई ऑपरेशन कैंप लगा था जिसमें हमारे PDG लायन डॉक्टर पिनाकी राय आए थे। उस कैंप में मैं एज ए वॉलंटियर सर्व किया था। और उसके बाद भी जो इम्यूनाइजेशन कैंप्स वगैरह होते थे उसमें भी वॉलंटियर हिसाब से मैं सर्व करता था। और वो जो लायन महेश खोड़िया थे उन्होंने 2002 में मुझे अप्रोच किया था कि तुम्हें लायन मेंबर बनना है। तो मेरा भी मन में था कि कुछ करना है, सर्विस मुझे बहुत पसंद था। तो 2002 1 अप्रैल जो होरा जी का टर्म था, लायन GS होरा मैनागुड़ी गए थे, उनका तो मेरा इंडक्शन हुआ था। तभी से आपने ज्वाइन कर लिया। ओके। आपने मैनागुड़ी और सिलीगुड़ी तक लगातार लायंस के लिए बहुत यात्राएं की होंगी। कभी आपको ऐसा लगा कि आप घर से ज्यादा सड़क पे रहते हैं या पे सफर रहते हैं? ये फैक्ट एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में काफ़ी सालों से हूँ। आई थिंक फ्रॉम 2014 से मैं हूँ और मुझे क्लब के प्रोग्राम्स के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम सारे अटेंड करने होते थे, तो काफ़ी मेरा ट्रैवल हो जाता था। तो लास्ट 5-6 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल हुआ और अराउंड 100 किलोमीटर पर डे। और जब सेकेंड VDG था तब मुझे फील हुआ कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जब DG का टेन्योर आएगा तो मैनागुड़ी में रह के सिलीगुड़ी में ये काम संभालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जब फर्स्ट VDG था तो फैमिली के साथ मैं सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गया। जिससे कि सिलीगुड़ी कब शिफ्ट हो गए? ये अप्रैल 2024। DG कार्यकाल में किया गया कौन सा प्रोजेक्ट
आज भी आपके दिल को सबसे ज्यादा छूता है? कि सभी को पता है कि लायंस हम करते हैं सर्विस के लिए। हमारा स्लोगन ही है वी सर्व। और सर्विस में मेरा पहले से ही था कि सर्विस ऐसा होना चाहिए कि जिसका इम्पैक्ट हो, जो लाइफ चेंजिंग हो, ऐसी सर्विस होनी चाहिए। तो टेन्योर से पहले जब प्लानिंग हो रही थी तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने इस टाइप के लाए थे, जिसमें था एक आर्टिफिशियल लिम्ब का जो प्रोग्राम हम लोगों ने अच्छे से प्लानिंग किया था। और ये 2025 फेब में हमने कैंप किया था, 3 डेज कैंप था, जिसमें 111 बेनिफिशियरीज आए थे, जिसमें मोस्टली बच्चे थे। और उस कैंप में जब फर्स्ट डे वो सारे आए बच्चे, तो अपने पेरेंट्स के गोदी में या जैसे भी किसी के सहारे आए, उनके किसी के पैर में प्रॉब्लम, किसी हाथ में प्रॉब्लम। और जब थर्ड डे एंड ऑफ द कैंप वो जा रहे थे, तो उनके हाथ पैर लग चुके थे, अपने खुद के पैरों पे चल के जा रहे थे। और जो खुशी उनके चेहरे पे और उनके जो फैमिली थे उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो देख के जो सेटिस्फेक्शन मिला, ये हम कभी नहीं भूल सकते। उस प्रोग्राम में हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी सारे जो भी मेंटर्स थे वो भी बहुत इसको अप्रिशिएट किए प्रोग्राम को। और एक प्रोग्राम मैं बोलना चाहूँगा, हमने कार्डियक सर्जरी का एक प्रोग्राम लिया था, जो कि मेरे जो को गवर्नर है 322B2 के कलकत्ता के लाइन विजय जोधानी, उन्होंने लिया था कि कार्डियक सर्जरी कलकत्ता में जो हॉस्पिटल है RN टैगोर कार्डियक हॉस्पिटल, तो उसमें हम लोगों ने जो सर्जरी अराउंड मोर देन 2 lakhs का होता था, वो 35,000 में हम करा के देते थे। और इसमें यहाँ से हमने कुछ पेशेंट्स भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन लास्ट मई में एक पेशेंट हमने सिलीगुड़ी के पास में जो टी गार्डन है, वहाँ से एक बच्चे को भेजे थे, 5 years का बच्चा था, और उसके हार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स था और इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे चेकअप के बाद पता चला कि एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल केस है। तो हमने सपोर्ट किया, तो उस बच्चे का जो सर्जरी था वो अराउंड 5 to 6 hours चला और वो सक्सेसफुल रहा। और भगवान के आशीर्वाद से बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा काम था ये। सर, क्या कभी ऐसा पल आया जब आपको लगा बस अब नहीं, आई कांट डू एनी मोर? देखिए, एक्चुअली लायंस जो है ये हमारा पैशन है और हम लोग जी जान से इसको करने की कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके हम लोगों की सेवा कर सके। और हम लोग फॉरएवर लायंस हैं, पहले भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे। तो ऐसा मोमेंट नहीं आया कभी और न कभी आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो आदमी कभी थोड़ा सा ये लगता है कि ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए, तो उस टाइम जो सर्विस एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो हमारे जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनका जो चेहरा देख के हम जो खुशी जो देखते हैं, वो देख के हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि हर एक के जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा सबसे पहले तो उनकी माँ होती है, और मेरे लिए भी मेरी माँ ही थी। और जो मैंने बताया कि मेरी लाइफस्टाइल जो स्टार्टिंग से थी, तो मेरी माँ उस ज़माने में काफ़ी एडवांस थॉट वाली थी, और उन्होंने मुझे ये डिसिप्लिन लाइफ और रूटीन लाइफ सिखाया था कि लाइफ में अगर कुछ बनना है तो स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके अलावा उनका ये था कि कभी भी हो सके तो किसी का भला करने का मौका मिले तो मत छोड़ना, ये जरूर करना। शायद आपकी माँ का कहा गया ये बात आप अभी तक उसी पे चल रहे हो। अगर आप लायंस की एक चीज बदलना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए, लायंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड वाइड है, और ये बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में इसको बनाया गया है। इसमें जो भी है क्लब का जो स्ट्रक्चर है या जो भी मीटिंग्स वगैरह जो भी प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है। इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ क्लब्स में इश्यूज आते हैं, वो थोड़ा मेंबर्स को लेके आते हैं कि हो सकता है उनको पता नहीं हो, लेकिन बाकी इसमें चेंजेस करने का ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप इसमें कुछ नहीं चेंज करना चाहते? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, और प्रोटोकॉल मेंटेन कर किया जाए तो उसका मजा ही कुछ अलग है। तो फिर एक लायंस की वो कौन सी परंपरा या गतिविधि है जो आपको इतनी पसंद है जो आप वो कभी नहीं बदलना चाहेंगे? ऐसा कुछ जो लायंस में आपको बहुत पसंद? लायंस में वैसे तो सब कुछ ही हमें मिलता है, फेलोशिप है, सर्विस है, लीडरशिप भी है। लेकिन आपने देखा होगा जब हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें एक प्रोग्राम आता है नेक्रोलॉजी का। हाँ जी। जिसमें जो मेंबर हमें छोड़ के चले गए हैं उनको हम याद करते हैं, उनको हम ऑनर करते हैं। तो ये जो सिस्टम है मैं और कहीं नहीं देखा, और मैं चाहूँगा कि ये नेक्रोलॉजी का जो परंपरा है ये हमेशा चलता रहे, जो कि हमारे पुरानी मेंबर्स को याद हमें दिलाते रहे।
हाँ जी, बहुत अच्छा। और सर्विस जो आपने बोला, सर्विस के लिए मैं बोलना चाहूँगा, देखिए सर्विस तो हम सारे करते हैं कि किसी के भलाई के लिए, किसी के अच्छे लिए करते हैं। लेकिन एक जो सर्विस है ब्लड डोनेशन, जिससे कि मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये लाइफ सेविंग है। जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, किसी के लिए ब्लड अरेंज करते हैं, तो उसकी लाइफ बचती है, जिससे कि मतलब वो मन जो को बहुत हाँ, सुकून देता। बिल्कुल। ड्यूरिंग योर टेनर आपने IIM अहमदाबाद में बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम करवाया था। इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और इसको आपने कैसे सक्सेस बनाया? ये जब मेरा टेन्योर स्टार्ट होने से पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो हमारे जो GST है लायन CA विशाल जैन और हमारे GLT लायन गितेश टिब्बेवाल, उनके साथ बैठ के मीटिंग हो रहा था। तब उनकी प्लानिंग थी कि कुछ ऐसा हम लोग करते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पे लीडर्स बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको भी अपग्रेड करने के लिए कि IIM में जाके अगर ट्रेनिंग दी जाए तो उसका एक अलग ही वैल्यू होगा। तो हम इसमें लायन विशाल जैन की काफ़ी इसमें कोशिश थी। उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और IIM अहमदाबाद में हमें मौका मिला कि जाके हमारे यहाँ से 36 मेंबर्स जो है वो गए थे, और ये 4 डेज़ की ट्रेनिंग थी, वो लेके आए अहमदाबाद में। और इसमें जिस तरीके का अरेंजमेंट किया था पूरी टीम ने, जो GLT टीम ने साथ में विशाल जैन ने, मतलब सारे मेंबर्स बहुत खुश थे कि इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ और इसीलिए ये प्रोग्राम इतना हिट हुआ था। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। लायनिज्म में दोस्ती जिंदगी भर की साथ होती है। क्या आपके पास कोई ऐसा 3AM दोस्त है जिससे आप किसी भी समय कोई भी बात शेयर कर सके, 24 आवर्स में कभी भी? देखिए, लायनिज्म में सबसे बड़ा फायदा है कि हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, हमें फ्रेंड्स मिलते हैं। नॉट ओनली इन आवर डिस्ट्रिक्ट, हम जब बाहर जाते हैं मल्टीपल में या उससे भी बाहर इंडिया लेवल में काफ़ी दोस्त हमें मिलते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो देखिए जो हमारे मेंटर्स हैं हमें सब समय गाइड करते हैं, और 2 साल पहले जो हमारे PDG थे लायन हेमंत अग्रवाल भैया ने मुझे प्रॉपर्ली एकदम बड़े भाई की तरह गाइड किया था। इसके अलावा सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, लायन नीरा चौधरी है, लायन संदीप अग्रवाल है, और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी जैसे हम RLI में गए थे 2016 में, तो लायन विजय जोधानी, लायन प्रदीप बंसल जो अभी मेरे साथी को गवर्नर थे, उनके साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था। और इंडिया लेवल में भी जैसे हम लोग जाते थे ऑल इंडिया स्कूलिंग में, वहाँ पे भी कुछ मेंबर्स थे। तो आप ऐसे कोई पर्टिकुलर फ्रेंड्स जो अभी तक बना पाए हो जिनके साथ आप कभी भी कुछ भी शेयर कर सके? अभी जो नाम मैंने बोला, और इंडिया लेवल में जैसे नागेश पंपति है, हैदराबाद से है, और भी मेंबर्स है, तो ये सब। क्या लायंस का काम कभी आपके घरेलू बहस की वजह बनी है? जैसे हम सब जानते हैं कि आप फैमिली में सारे लोग लायंस में इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी कभी होता है ना, ऐसे फैमिली फंक्शन हुआ और उसमें ऐसा कि पापा आज भी, या आज भी मीटिंग, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ? देखिए, मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरी वाइफ सोनिया और बेटी ऋषिता, बेटा कनीश है, और हम चारों में एक अच्छी बॉन्डिंग क्या है, हम लोग डेली कन्वर्सेशन करते हैं और उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे बिजनेस हो, फैमिली हो, इवन लायंस की मैटर्स भी होते हैं। तो कभी कभी ये जो है आइडियाज क्लैश होते हैं, और ये होता भी है कि कभी कोई प्रोग्राम हो लायंस की वजह से मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ, तो वो चलते रहता है। बाकी पूरी फैमिली का मुझे सपोर्ट है, और इसी के कारण मैं ये अपना टेन्योर अच्छे से निकाल पाया। सर्विस में ट्रैवल करते हुए सबसे अजीब या फनी अनुभव कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सर्विस में, लाइन सर्विस में ऐसा ट्रैवल करते हुए फनी? हाँ, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आप अभी तक भूल ना पाए हो? सर्विस में तो देखिए, ऐसे 3 साल पहले एक ब्लड की रैली निकली थी, तो उसमें हम लोग बहुत फनी इवेंट किए थे। पूरे हम लोग डुआर्स पे गए थे, काफ़ी मेंबर्स गए थे, तो हमारे साथ एक एम्बुलेंस भी थी, तो उसके सामने कुछ एक्ट वगैरह हुए थे जो कि कुछ तो मोटिवेशनल भी थे और कुछ फनी भी थे। तो इस टाइप के आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही बहुत ज्यादा मजा कर लेते हैं लाइन्स। क्या कभी किसी नॉन लाइन्स इवेंट में जाकर गलती से शुरुआत में वी शर्व बोल दिया आपने? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है हुआ है बट नॉट इन ऑकवर्ड वे। मुझे अभी भी याद है, मेरे टेन्योर में एक प्रोग्राम था किसी स्कूल में। उस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे रामकृष्ण मिशन से भी गुरुजी लोग आए हुए थे, तो उनकी स्पीच हो रही थी। वो लोग विवेकानंद जी का जो लाइफस्टाइल है वो सब बता रहे थे। तो मेरा जब बारी आया तो मैंने भी बोला कि लायंस का भी जो स्लोगन है वी सर्व, जो कि
स्वामी जी का जो उनका भी स्लोगन था कि सेवा ही परम धर्म है, तो उससे मैच कर रहा था, तो मैंने रिसर्च से स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छे। अब कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस, रैपिड फायर। जैसे आपकी पसंदीदा मोटिवेशनल लाइन कौन सी है? जय हो बोल सकते हैं। जय हो। आपके बैग या पॉकेट में हमेशा रहने वाली वो एक चीज? वैसे मैं बैंडेड कैरी करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे, ये मैं भी करती हूँ। सर्विस या फेलोशिप, आपका दिल किस तरफ ज्यादा झुकता है? देखिए दोनों पे बराबर झुकता है। दोनों बिना फेलोशिप के भी हाँ, मजा सर्विस तो लायंस का मोटो ही है और फेलोशिप के बिना हम लायंस पे टिक नहीं पाएंगे, नहीं। क्योंकि मेरा जो स्लोगन था एंजॉय लायनिज्म, मैं खुद लायनिज्म एंजॉय करता हूँ और इसलिए मेरा स्लोगन भी मैंने रखा था कि एंजॉय लायनिज्म। और मुझे लगता है फेलोशिप के थ्रू हम लोगों को भी ज्यादा जोड़ सकते हैं लायंस से। सबसे लंबी दूरी जो आपने किसी सर्विस प्रोजेक्ट के लिए तय की है? लंबी भी थी और काफी टफ भी थी। अभी जैसे मेरे टेन्योर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर पूजा से पहले लायंस क्लब ऑफ कुछ विहार रॉयल्स ने एक प्रोजेक्ट लिया था। वो पूजा में जैसे बच्चों को कपड़े देते हैं, नए कपड़े, साड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड फॉर ऑल का प्रोग्राम। उनका ये प्रोग्राम था टोटोपाड़ा में, जो कि माधारीहाट के अंदर जाना पड़ता है। टोटोपाड़ा एक बहुत ही रिमोट एरिया है, जहाँ जाने के लिए आपको 8 या 9 रिवर क्रॉस करना पड़ता है और रिवर्स में एक भी ब्रिज नहीं है। ओके, वैसे ही हाँ। बिना ब्रिज के? तो वो बहुत टफ जर्नी था। मैं और सोनिया गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत टफ जर्नी था, हम लोग लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उतने रिमोट एरिया में जाके इतना अच्छा सर्विस देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस सर, सैल्यूट है आपको। आप इतना ऐसा सर्विस भी करते हैं, हमें आज ही पता लगा कि मतलब इतना डीपली। सर, अगर आपको कल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा होगा आपका? मैं चाहूंगा कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या जो भी नीडी हैं, जो कि अपने क्राइसिस की वजह से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते या पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम आगे ला सके, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। सर, मैनागुड़ी की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ का वेदर या वहाँ की शांति? देखिए वहाँ पे सच पूछे तो वहाँ पे पीसफुल लाइफ हम लीड करते थे, और तो वहाँ पे इतनी हेक्टिक लाइफ नहीं थी, स्लो लाइफ थी। हम लोग फैमिली के साथ पूरी लाइफ एंजॉय करते थे, और जब भी मौका मिलता था सबसे ज़्यादा सुविधा थी कि जब भी मन करे अपना, जैसे मेरा जो भी पैशन था स्पोर्ट्स या गार्डनिंग, तो खेलने चले जाते थे, या पास में हमारा ऑर्चर्ड है तो ऑर्चर्ड में हम लोग जाके टाइम स्पेंड करते थे, तो ये बहुत अच्छा लगता था। सर, यहाँ पे आप अपना वो स्पोर्ट्स का या गार्डनिंग का शौक पूरा कैसे करते हो? यहाँ पे अभी तक तो देखिए मेरा टेन्योर था, नहीं हो पाया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स तो हो जाएगा, लेकिन गार्डनिंग पे मेरा ऑर्चर्ड तो वहीं पे है, वहीं जाना है, वहीं जाता हूँ मैं। आपके भाषणों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द? देखिए हम लायंस है तो सबसे ज़्यादा वर्ड्स तो लायंस ही होता है, और मैं अपने स्पीच में हमेशा बोलता था कि जो मैं खुद मानता हूँ एंजॉय लायनिज्म, जो कि मेरा स्लोगन भी था, मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय लायनिज्म ही बोलता था। आपके हिसाब से एक लीडर की असली सुपर पावर क्या होनी चाहिए? देखिए लायनिज्म में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी बताया कि सर्विस, तो सर्विस मेरे हिसाब से प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि जो कभी हो जाता है कि मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पे भी सर्विस दे देती हैं, तो नीड बेस्ड सर्विस होनी चाहिए, वो देखना चाहिए, और इम्पैक्टफुल सर्विस होनी चाहिए। सर्विस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और बाकी एज ए लीडर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है या बाकी जो ऑफिशियल वर्क है वो तो करना ही होता है, लेकिन सर्विस पे सबसे ज़्यादा जोर देना। हाँ जी, ये सर जरूरी है कि जहाँ जरूरत है वहाँ हम सर्विस दें। आपका कोई एक ऐसा सीक्रेट टैलेंट जो अभी तक किसी को नहीं पता, बाहर के लोगों को? ऐसा कोई सीक्रेट टैलेंट तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। देखिए बचपन में मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, ड्राइंग अच्छा कर भी लेता था, बाद में मौका नहीं मिला, बस अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ। सर, अगर आप लायंस ना होते तो किस क्लब या ग्रुप में होते? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो मैनागुड़ी में था, वहाँ पे ज़्यादा क्लब्स भी नहीं थे, तो लायंस के अलावा मुझे मौका मिला था मारवाड़ी युवा मंच ज्वाइन करने का, जो कि हमने वहाँ पे शाखा भी खोला था, और मैं लायंस में आने के बाद ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो वो छूट गया। तो हो सकता है कि लायंस में नहीं होता तो मैं मारवाड़ी युवा मंच में होता। ओके सर, अब एकदम क्विक चॉइस,
बिना सोचे आपको जवाब देना है, एकदम फटाफट। ब्रेकफास्ट मीटिंग या डिनर मीटिंग? मैं प्रिपेयर करता हूँ ब्रेकफास्ट में। वेरी गुड। हेल्थ कैम्प या एनवायरमेंट प्रोजेक्ट? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट ज्यादा। सर, आपको माइक पकड़ना ज्यादा पसंद है या बिहाइंड द स्क्रीन रहना? बिहाइंड दिस। लाउड एप्लस या साइलेंट रिस्पेक्ट? साइलेंट रिस्पेक्ट। वेरी नाइस। वन बिग प्रोजेक्ट या मेनी स्मॉल प्रोजेक्ट? बिग प्रोजेक्ट। नाउ वन लास्ट वर्ड, वन वर्ड में। सोनिया जी इज? अनस्टॉपेबल। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरलता और सहजता से दिया है और अपने जीवन से जुड़ी बातें साझा की। इसके लिए सर हम आपके दिल से आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। बिफोर वी रैप अप, इज देयर एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू शेयर विथ आवर लिसनर? हाँ, जो लायंस, जो हमारे व्यूअर्स है या जो नॉन लायन है, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि लायंस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें हम सर्विस करते हैं, और जो भी हम करें दिल से करें सर्विस। दिल से करेंगे तब आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और ये एक पैशन बन जाएगा। Thank you, sir. Thank you so much. And to everyone, don't miss the next episode of Lions Unleashed, where the another leader will share their own road-worthy journey. तब तक के लिए, keep serving, keep smiling, keep rolling. Thank you. Bye-bye.